हे प्रभु, यदि आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं तो सुनो, हम तो भाई हैं। मैं सुग्रीव और मुझसे जो बड़ा है वाली, दोनों में इतना प्रेम कि जिसकी की कोई वर्णन नहीं कर सकता था। एक समय की बात है, हम दरबार में बैठे हुए थे। मैं का सत माया भी आया और भाई वाली को ललकारने लगा, कहने लगा कि आप वाली मुझसे युद्ध कर। भाई वाली को ऊंची आवाज कभी भी सहन नहीं होती थी। क्यों कि जो भी वीर, जो भी योद्धा भाई वाली से युद्ध करने के लिए आता है तो आधा बल सामने वाली का मेरे भाई वाली के तन में आ जाता है। इसलिए वो किसी की ऊंची आवाज को सहन नहीं करते। उस दानव को मारने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए उस दानव के पीछे भागते हुए चले गए। वो दानव भागते भागते गुफा में प्रवेश कर गया। मैंने सोचा मेरा भाई अकेला जा रहा है, क्यों ना सहायता के लिए मुझे भी चलना चाहिए। तो मैं भी भाई वाली के पीछे चल दिया। भाई वाली ने मुझसे कहा, यह दानव इस गुफा में गया है और मैं इसे समाप्त करने के लिए इस गुफा में प्रवेश हो रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार 15 दिन तक करना और इसके बाद में दोनों भाई हम दरबार के लिए, राज्य के लिए वापस हो जाएंगे। मैंने यही किया। 15 दिन की एवज 1 माह तक उस गुफा के दरवाजे पर इंतजार करता रहा। ना तो वो दानव आया और ना ही मेरा भाई वाली लौटकर आया। अंदर से एक सफेद खून की धार आई, क्योंकि सफेद ही खून उस दानव का था और सफेद ही खून मेरे भाई वाली का। मैंने सोचा कि मेरा भाई वाली समाप्त हो गया है, दानव लौट कर आएगा, मुझे भी समाप्त कर देगा। इसलिए मैंने बड़ी सी शिला उठाई, गुफा के दरवाजे से अड़ा दी और गुफा के दरवाजे पर लगा करके दरबार के लिए मैं वापस आ गया। दरबारियों ने राज सिंहासन को सोना देखा तो मुझे वहां का राजा बना दिया और उधर दानव को समाप्त करके मेरा भाई वापस आया। वापस आके क्या देखता है कि शिला गुफा के दरवाजे से लगी हुई है। बहुत क्रोधित हुआ, मन में विचार किया कि ऐसा हुआ कि ये सुग्रीव मुझे मारना चाहता है, इसीलिए शिला लगा करके वापस लौट गया है। शिला को हटाया, एक तो क्रोधित वो शिला देख करके हुआ, जैसे दूसरा कुछ भक्तों ने दान दिया। मैं दरबार के लिए आया, मुझे सिंहासन पर बैठकर देखते हुए और भी क्रोधित हुआ। प्रभु मुझे बहुत मारा, राज छुड़ा लिया और मेरा परिवार भी छुड़ा लिया। उसकी भय के कारण मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। यहाँ पर उसे श्राप लगा हुआ है कि अगर इस पर्वत पर आया तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। उसकी भय के कारण मैं यहीं पर निवास करता हूँ। सुन सुग्रीव मारी हो और बाली कही ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरे। सुनो सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बार से समाप्त करूंगा और यदि उसकी सहायता के लिए स्वयं शंकर भगवान क्यों ना आ जाए तो भी आज बाली को मेरे हाथों से नहीं बचा सकते, क्योंकि बस अब ज्यादा नहीं सुना जाता। ये भुजा धनुष को तोलती है और मालूम हमें यह होता है कि उसके सर मौत बोलती है। बहुत पी चुका खून तुम्हारा, अब उसका खून बहाएंगे। सुग्रीव हम तुमको राजपाट सब संजा तक दिलवाएंगे। सुग्रीव सुनहु रघुवीरा बाली महाभटे अति रणधीरा। प्रभु आप बाली को कोई साधारण समझ रहे हैं? वो साधारण नहीं है, वीर है, बलवान है और मुझे पूर्ण विश्वास तो तब होगा कि आप बाली को समाप्त करेंगे। ये आप देख रहे हैं सामने दुंदी अस्तित्व दिखलाए, ये 7 तार के वृक्ष है। इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से खाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो फतेह बाली पर
भागा। अगर ये 7 ताड़ के वृक्षों को आप एक बाण से ढा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा, अन्यथा विश्वास नहीं हो सकता। क्यों नहीं, इधर देखिए। बिन प्रयास रघुनाथ भगवान विश्वास हो गया है कि आप बाली को समाप्त कर देंगे। जय हो आप। यदि आपको विश्वास हो गया है तो जाइए और बाली से संग्राम कीजिए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा और गर्ज से जाए निकट बल भगवान ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं बाली से युद्ध करने के लिए जाऊं? अवश्य। वो मेरा भाई नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी डर की वजह से तो मैं यहाँ रहता हूँ। भाई नहीं है, वो मेरा कसाई है, कसाई। मारता बहुत है और मारने के साथ साथ घसीटता भी बहुत है। इसलिए प्रभु मैं तो युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। हे सखा, मैं जान रहा हूँ तुम अपने मन में ये विचार कर रहे होगे कि बाली को मारने की प्रतिज्ञा मैंने की है, वो तो मैं कर रहा हूँ। तो संग्राम करने के लिए मुझे जाना चाहिए। आपको ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है तो उस प्रतिज्ञा का आप पालन करें। लेकिन भैया, हमारे लिए हमारे पिताश्री की ऐसी आज्ञा है कि 10-4-14 वर्ष हम किसी के नगर में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए तुम जाओ, बाली से संग्राम करो, बाली को लड़ते लड़ते अपने नगर से बाहर लेते आना। प्रभु आपको बार बार समझा रहा हूँ और कह रहा हूँ, ठीक है तुम्हारे कहने से मैं जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना इस गरीब की तरफ। किसी प्रकार की चिंता मत। ऐसा ना हो कि एक ही घूसा में हमें धरती में घुसेड़ दे। हाँ, बहुत खतरनाक है वो। ठीक है, जाओ। जाए। ठीक है प्रभु। ये 51 रुपए की राशि। भाई बाहर निकल! क्या अपनी घरवाली से पैरों को दलवा रहा है? सुनते सुनते बाल क्रोधातुर धावा कही कर चरण नारी समोना। कहो महारानी तारा, वह सुग्रीव हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और तुमने अचानक मुझे रोक क्यों दिया? क्या कारण है? हे स्वामी, आप तो जानते हैं कि सुग्रीव आपका भाई है और यदि ललकार रहा है तो पहली बात तो ये कि उसको जाने दीजिए। वैसे ही वो सताया है, आपने उसकी पिटाई की थी, तब से वो बहुत ही डरा हुआ है। अच्छा। और संग्राम के लिए आपको इसलिए ललकार रहा है क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से मित्रता कर ली है, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वह युद्ध भूमि में काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए वह ललकार रहा है। और स्वामी, इस समय नरण में जाओ पिया और दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं जानती और क्या कारण ये दया नेत्र फड़कता है। इस ओर अचानक आंखों में और अंधियारा छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को गमू को आया जाता है। इसलिए मेरी विनती को मानिए, आप संग्राम भूमि में मत जाइए। यदि वो ललकार रहा है तो कुछ समय में शांत होकर के चला जाएगा। कह बाली सुन वीर प्रिया और सब दर्शी रघुना, जो कदापि मोहि
तो पुण्य हो सदा। महारानी तारा, जय स्वामी। तुमने अभी कहा है कि जिनसे सुग्रीव मिल गया है वह काल को भी जीतने वाले हैं, समदर्शी हैं। हाँ, प्रथम बात तो यह है कि यदि मैं उनके हाथों से मारा भी जाता हूँ तो ऐसी मृत्यु कहाँ प्राप्त होगी। रही बात समदर्शी की, तो समदर्शी उसे कहते हैं जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे, उसे कहते हैं समदर्शी। तो जैसा उनकी नजरों में वो सुग्रीव है वैसा है बाली भी होना चाहिए। रही बात लड़ने को ना जाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जिसका माजी नौसखिया है उसका है आंगन घर सदा, जिसने सवाली तुम नारियों की उसका है घर बाहर सदा। जो अपने बल से दबे नहीं, अरे कौन उसे छल सकता है। जब वक्त आखिरी आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है। फिर जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाएगा। अरे तू तो महलों में आराम कर, होगा सो देखा शायद, क्यों चिंता करती हो। अरे आपने तो बड़ा ही सहज में कह दिया जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आप अपने पुत्र के बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचिए। इस संसार में भाभी जी समझा लो, समझा लो, वरना ये मारा जाएगा तुम राण हो जाओ। क्योंकि नाथ, यदि आपको कुछ हो गया तो आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और मैं हूं नारी तुम्हारी हजारी बलम, मैं हूं नारी तुम्हारी हजारी बलम, और करुणा दोगे संतो जनगी नहीं, कहीं मारे न जाओ यही बात है। कहीं मारे न जाओ यही बात है। और इस फिक्र के सिवा कोई फिक्र नहीं। और तेरे पीछे जो मुझको सहारा मिले, और दिखे दुनिया में कोई बसर की नहीं, मेरी नैया की मैया किराया दे मेरी नैया की मैया किराया दे। और दिखे दुनिया में कोई बसर नहीं, मेरी नैया की मैया। महारानी तारा, आज तुम्हें हो क्या गया है। युद्ध करने के लिए सुग्रीव मुझे बार बार ललकार रहा है और तुम कहती हो कि नहीं जाओ, लेकिन नहीं, ये हो नहीं सकता कि लड़ने को ना जाऊं मैं। तुम नारियों में बैठकर नारी कहाऊं मैं, अपनी आन बान शौकत को यूं ही गवाऊं मैं, इन महलों में छुपकर के कायर इतिहास लिखाऊं मैं। जाओ महलों में जाओ और मुझे देखने दो इस कायर सुग्रीव को। ठीक है स्वामी, आप अपना ख्याल रखना। जाओ। क्या रे? भाभी जी वो तो मरेगा, मानेगा नहीं। अच्छा, पहले तूने भागकर जान बचाई और दोबारा तुझे मनुष्य शक्ल दिखाने में लज्जा नहीं आई। अरे मेरे भाई, मेरा हक मुझे दे दिया, ना कोई झगड़ा, अच्छा ना कोई लड़ाई, बात गई और आई। अच्छा, हाँ, हक तो चाहिए भाई, इससे नहीं छोड़ूंगा। गया साहब तू बाली का नाम भूल, जो सामने आया है और ना मत हो। अरे सामने आ, ना सेख ही जाता। अभी बताऊंगा बेटे तुझे अपनी वीरता का पता। अरे भाग जा, ना ज्यादा बकवास कर, कुछ तो तू मेरे मर्तबे को पास कर। अरे भाड़ में जाए
अच्छा, और भाल में जाए तेरा मर्तबा। अभी जाऊंगा बेटे, तेरी हड्डियां चढ़ा। किसके बल पर आया है तू मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तुझे नीचा दिखाने को। लगता है सुग्रीव कि आज तेरी खाल खुजला रही है। अरे मेरे बड़े भाई, मेरी खाल नहीं, तेरी मौत तो तुझे बुला रही है। अच्छा, आजा। किया था तूने मेरे साथ कैसा कर्म जो मैंने को आया है? ओ बेशरम, अगर मैंने किया होगा तो मेरे सामने आएगा, अन्यथा तेरा सत्यानाश। अच्छा चल तो कह ले सकती। कल आवे तेरी कमबख्ती। अभी भी मान जा। मेरा आधा राज दे दे, मान जा। आधा क्यों, पूरा ही दूंगा। अच्छा और क्या? तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र समिलागा। मैंने पहले ही कहा था, मेरा भाई नहीं ये कसाई है, नहीं माने चले। अरे महाराज हुई मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, जिनके पीछे मैंने ये रात बढ़ाई, ये लड़ाई बढ़ाई, जिनके पीछे बढ़ाई है कि चले जाओ, जिनके पीछे रात बढ़ाई उन्होंने अभी शकल तक नहीं दिखी। वाह भाई, किसी को मरवाना हो तो कह दो तुम चलो हमारे। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। भैया लक्ष्मण, लगता है सुग्रीव जी वाली को मार कर आ रहे हैं। बंधु न हो मोर यह का। क्या हुआ सखा सुग्रीव? वाली को मार आया हूँ, एक नहीं मैंने 2 वाली मारे हैं। प्रभु, मैंने आपसे कहा था वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है, काल। पता है तुम्हारे कहने के अनुसार मैं चला तो गया, लेकिन उसने मुझे बहुत घूंसे मारे। आपको मार और सुनो, जब तक मेरी हिम्मत रही तब तक तो मैंने भी घूंसी लगाई, और वो तो ऐसे मारता रहा, लगे घूंसा, लगे घूंसा, लगे। भगवान मेरा भरता बना दिया, भाग करके जान बचाइए, मैंने भाग करके। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। मैं बढ़िया पहाड़ पे पड़ा हुआ था, ये झगड़ा मैंने क्यों मोल लिया? मेरी मति खराब हो गई थी। राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। अरे वो भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, बल उसका मैंने तो। राम, तुम्हारे कहने से ये बाजू मेरे लड़ते ही रहे, 2-4 उसने दिए तो 2-4 मैंने भी दिए, लेकिन फिर तो नीचे फटक लिया उसने। राम, तुम्हारे कहने से बाजू मेरे लड़ते ही रहे, अरे आप खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के करते रहे। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारो सो।
देखिए सखा सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक शकल के थे, इसीलिए मुझे मारने में भ्रम हो रहा था। फिर मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, तुम दोनों का जोश निकलने दो, तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हैं तो मिल जाने दो। ठहरो, अभी आप क्या कह रहे थे कि मैं सोच रहा था, यानी हम मिल रहे थे, आप सोच रहे थे, यानी हम अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, हम पिट रहे थे और आप खड़े खड़े सोच रहे थे कि ये दोनों भाई मिल रहे हैं। जय हो आपकी। लेकिन इस पर भी मैं बार बार इस धनुआ पर बाण चढ़ाता था, तुम एक शकल के थे दोनों, इसलिए मैं धोखा खाता था। इस बार ये हार पहन जाओ, जो तुम पर कवच समान रहे, जो तुम पर कवच समान रहे, और मुझे हार का ध्यान रहे। इसका नाम क्या है? हार। हाँ, ये किस लिए है? इसका नाम विजय हार है। ये विजय कराएगा। हाँ। तो इसी को पहुंचा दो, ये मार कर बाली को वापस आ जाएगा। नहीं भैया, आप ही को जाना पड़ेगा। अरे ये दुख रहे हैं, यहाँ घूसे ज्यादा लगे। मिली कंठी सुमन की माला, उन पछवा बलि देई विशाल। भगवान, ये हार और तुमने जो हाथ फेरा ना, मुझमें पुनः दोबारा से वही हिम्मत ताकत आ गई है। अच्छा, अब तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? ताकत आ गई है तो जाइए और बाली से संग्राम कीजिए। फिर पुनः संग्राम के लिए जाओ। हाँ, भगवान, ऐसा है, मुझे ऐसा विदित हो रहा है कि जैसे कि ये हार किसे पहनाया जाता है? बकरे के लिए। हाँ, जिस समय बकरे की बलि दी जाती है तो बकरे को दिन भर पूरे दिन बढ़िया नहलाते हैं, उसे अच्छी तरह से चराते हैं, चरा चरा कर ऐसा मस्त कर लेते हैं कि 4 किलो से 10 किलो का हो जाए। उसके बाद में उसका तिलक किया जाता है, फिर उसे हार पहनाया जाता है, और जब अंत समय आता है ना, जब बलि दी जाती है, उसे काट दिया जाता है। तो ऐसे ही कोई बलि का बकरा बनाकर तो मुझे तो नहीं भेज रहे हो मरने के लिए? नहीं नहीं सखा सुग्रीव, जाओ, घबराओ मत, बाली से संग्राम करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात है, अब इसे बाण छोड़ देना, या मैं मरूं या वो भाली मरे, तो में से एक मर जाएंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। नहीं भैया, मरेगा तो बाली ही, सुग्रीव नहीं। ठीक है, जिसका ध्यान रखना। ठीक है, जाओ। ठीक है। उन पछवा बलि देई विशाला, मिली कंठी सुमन की माला। अरे बाली लाला, बाली लाला, देख पहन करके आया हूँ कंठ समन की माला। अरे बहुत बड़ा बेशरम है तू। इसका नाम है हार, तुझे डालूंगा मार। पहले तो भागकर तूने अपनी और जान बचाई। अभी क्या कह रहे थे? बेशरम है। हाँ, तुमसे छोटा हूँ ना, इसलिए। भाई भाई भाई, ये तुम बड़े बेशरम में छोटा। तू कायर है। पहले तो भागकर जान बचाई और दोबारा तुझे मनुष्य शक्ल दिखाने में लज्जा नहीं आई। एक मेरे बड़े भाई, मेरा हक मुझे दे दे। हाँ, ना झगड़ा ना लड़ाई, बात गई हो भाई। किस हक की बात कर रहा है तू? हाँ? हक है तेरा राज में, पर चप्पा जमीना दूंगा। रहने के लिए तुझे कहीं ठौर ठिकाना ना दूंगा। तेरी उम्मीदों पर डालूंगा इस तरह से डोरे कि तू दर दर फिरेगा लेकर भिक्षा के कटोरे। शिवा हमारा कृति के इस राज में तेरा कोई हक नहीं। कहो सुन लो, आज बेटे तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। अच्छा, हाँ। लगता है तेरे सर पर आज मेरी शमशीर उल्टी है। अरे शमशीर उल्टी नहीं है मेरे बड़े भाई, आज तो तेरी तकदीर ही उल्टी है। लातों को दे बातों से नहीं माना करते। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया वाले हैं ना, ये दुनिया वाले, हाँ। ये दुनिया वाले तो बेगानों को अपना बनाया करते हैं, लेकिन तेरे जैसे कम जरफो अपनों को बेगाना बनाया करते हैं। अच्छा। हाँ, तो बस कह ले सकती। आ गई कम वक्ती। चल। चल।
बल सुग्रीव कर ये हारा भय मारा बाली राम तभी हृदय माझ सरता। ये दगा धोखा किसका ये तीर करारा है। इन वृक्षों की ओट में छुप करके ये बाण किसने मारा। बाली छतरी का कर्ज उठता है तो करता पूरा काम को है, और जब तक खंडन श्रृंगार न हो तब तक न आराम राम को। मोबाइल किसी का नहीं। हे प्रभु, तो आप नहीं छुप करके मारा अवश्य सुग्रीव के संरक्षक होकर, सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने ही इसे मारा है। इन वृक्षों की ओट में छुप करके क्या बाण तुम्ही मारा। सचमुच है मेरे भाग बड़े, सचमुच है मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे जगवंदन आए। सुग्रीव के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे ये सच्चे बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। आप तो रघुवंशी हैं, छल से बैरी का कत्ल करे ये सूरवीर का धर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा कर नहीं। आपने छुप करके बाण मारा, ऐसा आपने क्यों किया प्रभु। आप तो वीर हैं, शूर वंश में आपने जन्म लिया है, फिर आपने कायरता का काम किया। एक बहेलिया की तरह आपने मुझे छुप करके मार दिया, क्या कारण है इसका नाथ। बाली मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें छुप के क्यों मारा है। बाली तूने बर ऐसा मांगा था, फिर तिक्ष न मारा जाएगा, और सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल खिंचकर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा स्वभावना हमारा है, और इन्हीं विचारों से बाली राम ने छुपकर मारा। सत्य कहा प्रभु, मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी मेरे समक्ष में युद्ध करने के लिए आता है उसके शरीर का आधा बल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन प्रभु आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजरों में जैसा ये सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए। ये तो हमारा भाई है, भाई का झगड़ा था, लेकिन आपने मुझे ही क्यों मारा। सुग्रीव हमारा भाई है, अरे भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। फिर ये सुग्रीव मित्र और ये बाली शत्रु, अरे ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो कि वध करने का क्या कारण है। आपने मुझे किस अपराध पर मांगा। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठी कन्या समाचार। ये बाली जो अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की वधू, बेटी या बहू को कुदृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। फिर बाली तूने अपनी अनुज की भार्या को निज अपनी भार्या बना डाला, इसलिए हमारा बाण चला और तेरा खात्मा कर डाला। नहीं प्रभु, ये सत्य नहीं है। जैसा आपने सुग्रीव ने आपसे कह दिया, आपने इसकी बात को सुनकर ही बाण मार दिया। मैं मानता हूं कि मैंने अपराध किया है। जिस समय मैंने इसको राज दरबार से बाहर निकाला तो इसकी पत्नी रोमा भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैंने उसे नहीं जाने दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इस बियाबान जंगल में निशाचर नाना प्रकार के भेष बदल करके भ्रमण किया करते हैं। इस कार्य में इतनी शक्ति नहीं है। और फिर प्रभु आप तो सब कुछ करने वाले हैं। जब आप अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सके
तो क्या एक कायर में इतनी शक्ति थी कि ये अपनी अर्धांगिनी की रक्षा कर सकता था? लेकिन अभी भी आप सत्य नहीं कह रहे हैं। मुझे गुप्तचरों के द्वारा यह विदित हुआ है कि इसने आपको वचन दिया है अग्नि को साक्षी मान करके कि माता श्री जानकी से आपको मिलाएगा। आपने भी इससे मित्रता की है, ये सत्य है ना नाथ? अवश्य। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इसने आपसे मित्रता की और जैसा इसने कह दिया आपने विचार नहीं किया। जब किसी को दंड दिया जाता है तो दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। अरे इसके कारण इस पृथ्वी से ये बानर प्रतिबाल हटाया। अब खूब देखना है भगवान, मैं तो कुछ समय के बाद में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन ये आपको ही देखना है, खूब देखना है भगवान कि ये सीता से कब तक मिलाता है। ये याद रहे, दौलत पाकर एक सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। फिर इसमें इतनी शक्ति कहां? इसमें इतनी शक्ति कहां जो सीता सुध का काम करे? इस गीदड़ में इतनी ताकत कहां जो उस नाहर से संग्राम करे? यदि बात माता श्री जानकी की थी तो इससे पहले आप मुझसे मिलते तो मैं सब कुछ बतला देता। अरे मित्रता की कस्में तो फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूँ। मैं उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास काख में दागा है। जो बीत गई सो बीत गई। अब कहने से क्या होता है? अब तो सुखंड के भाग्य खुले और ये बाली सदा को सोता है। बस अचल करहु तनी राखहु प्राण। अचल करहु तनी राखहु प्राण। बाली कहा सुनी कृपा निधान। बाली कहा सुनी कृपा निधान। हे बाली, तुम अपने प्राण अपने शरीर में रखो, मैं तुम्हें अभी अमर किए देता हूँ। क्योंकि बाली, अब तक मैं ये समझा था तू ऐसा है तू वैसा है, परंतु बात कुछ हो जाने पर मैं समझ गया तू कैसा है। बोल बाली, तुझे क्या वर दूं? यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे अमर कर दूं। जन्म जन्म मुनियतन कराही और अंत राम कहिया वतना। हे प्रभु, मेरा ये अंत समय चल रहा है, अभी भी आप स्वार्थ भरी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया कि मैं माता श्री जानकी से आपको मिला देता तो आप कहते हैं कि अपने प्राणों को तन में रखो। सुर नर मुनि की यही रीति और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। आपने भी अपना स्वार्थ दिखाई दिया नाथ। लेकिन भगवान, जन्मों तक मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते। और मैं इतना अधम होते हुए भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसे सुंदर समय को मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूं नाथ? फिर इस संसार में ऐसा कौन सा मूर्ख प्राणी होगा जो घर के दरवाजे से कल्प वृक्ष को उखाड़ करके उसके स्थान पर कांटे वाला बबूल का पेड़ उत्पन्न करेगा नाथ? यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान अवश्य ही मांगूंगा प्रभु। क्यों नहीं, अवश्य मांगूंगा। इस जन्म में तो मैं आपके चरणों की सेवा से वंचित रहा नाथ, लेकिन अगले जन्म में कर्म बस जिस योनि में जहां पर भी मेरा जन्म हो, मेरा ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे प्रभु। और नाथ, यह तने मम सब विनय बल कल्याण प्रद बहुली दिए। गहवा है सुर नर नाहना पर दास अंगद कीजिए। हे नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है।
इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। आगे चलकर ये मेरे ही समान बलशाली योद्धा बनेगा। आज से इसके माता पिता आप ही हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए ना। राम चरण दर प्रीत कर बालकीन तन त्याग। एक बार आप सभी बड़े प्रेम के साथ में जयकारा लगाएंगे। जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग भैया जोरदारी के साथ में बोलना, और जो जय नहीं बोलेगा ध्यान रखना भूत बन के उसी को लग जाऊंगा। सब बोलना, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राम राम। गिरत न जान नाना विध विलाप कर तारा छोटे केस जाए सवार। हे तारा, किसके सामने रुदन कर रही हो? ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जलवायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, इसके सामने रुदन करना बिखा है। बोलो तारा, क्या चाहिए? प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान दीजिए। तथा ले आ तारा को खत्म मारेगा। चलो तनक रो आऊं, वहीं से मठा मांग लिया। भाई कर रहा थी आज पाउडर तो होगा हम आओ खत्म। भाई तारा मर गया खत्म तुम्हारा। देखा तो ले ऐसो मारो सब रोई बचा गो। अरे लोग तो जाओ। अरे ऐसो मारो जाते। अरे मोरे बाली ओ मोहिरा, अब तुम्हारे बिना मुझे कौन खिलाएगा खीरा। ऐसी ठंड में मर गए, अब तुम्हारे बिना मुझे लपट कौन लाएगा। तुम तो कह रहे थे हम फेयर लवली लिया रात के, बड़ी सभा में बैठ के हुक्का पीते दाग पसारे मर गए या ढोलक वाले के बाद। ओ मोए खत्म वाली, अब तुम्हारे बिना मोए पिक्चर कौन दिखाएगा। तुम तो कह रहे थे हम पिक्चर दिखाया, मेरी रात में दिया तेरे हाथ में। तारा रुक जा, तेरा पानी पिया दे मोए घरों वाले आओ। पानी पी ले फिर रोऊंगी। हाथों ना करो, सूख जाओ। ओ मोए बेटा, अरे मैं तो तुम्हें अरे बहुत समझायो। अरे हाय वाली हाय हाय चूड़ी चूड़ी। ए तारा, मोए 1.5 घंटा तो रोए में रोआई की पैसा दे दे। मोए मत ना जाने दूसरे गांव में रोवे के जाने। गलरिया मार ले आओ। जल्दी दे दे। ओ ककिया, आज मेरा पति मर गया तो तू रोने के पैसे मांग रही है। जब तेरा मर जाएगा तो मैं तेरे पति के आगे रोआऊंगी। अरे लाल तोड़ो मर गो तो का हमारी मर जाएगी। हमारे कैसे मर जाते? वो बेटो अट्टा कट्टा पट्टा नीतल के तो भट्टा 9.5 हाथ को पट्टा देवी सिंह मबई को। हमारा तो असली खत्म हो गया है। मोटरसाइकिल पे घुमाए हीरो होंडा से पिक्चर देखा। ए तारा, जल्दी कर लो भाई के पैसा दे दे। अरे पैसा नहीं है, मैं भी रोने आ जाऊं। ले मुंह